कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां एक 19 साल का लड़का, जिसका नाम था रवि, अपने सपनों को सच करने की जिद में जी रहा था। रवि का गांव इतना छोटा था कि वहां बिजली भी दिन में कुछ घंटों के लिए आती थी। गांव में इंटरनेट का नामो निशान नहीं था और लोग मोबाइल फोन को सिर्फ बात करने की चीज समझते थे। रवि के परिवार में कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था। उसके पिता एक छोटे से खेत में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। रवि का बड़ा भाई शहर में एक दुकान पर नौकरी करता था और परिवार की उम्मीद थी कि रवि भी वही करेगा, किसी दुकान पर काम या खेत में अपने पिता की मदद। लेकिन रवि के मन में कुछ और ही सपने थे। उसने स्कूल में टीचरों से सुना था कि इंटरनेट की दुनिया में लोग अपनी कहानियां, अपनी कला और अपनी बातें दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। उसने यूट्यूब के बारे में सुना था, जहां लोग वीडियो बनाकर लाखों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा रहे थे। रवि का सपना था कि वह भी एक दिन यूट्यूब पर अपनी कहानियां सुनाए, लोगों को प्रेरित करे और अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रवि के पास न तो स्मार्टफोन था, न कैमरा और न ही इंटरनेट। गांव में एकमात्र साइबर कैफे था जो 2 किलोमीटर दूर था और वहां इंटरनेट की स्पीड इतनी धीमी थी कि एक वीडियो अपलोड करने में घंटों लग जाते। फिर भी रवि ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने अपने दोस्त से एक पुराना स्मार्टफोन उधार लिया, जिसमें कैमरा तो था लेकिन स्क्रीन टूटी हुई थी। रवि ने उस फोन से अपनी पहली वीडियो बनाई। वो एक मोटिवेशनल वीडियो थी, जिसमें उसने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे अनुभवों को साझा किया और लोगों को बताया कि कैसे छोटी छोटी मुश्किलों से पार पाया जा सकता है। उसने गांव के बाहर एक खेत में सूरज ढलने के समय अपनी पहली वीडियो शूट की। वीडियो की क्वालिटी खराब थी, आवाज साफ नहीं थी और रवि को बोलते समय थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने साइबर कैफे जाकर वह वीडियो अपलोड की। उसे लगा कि अब दुनिया उसकी बात सुनेगी। पहली वीडियो अपलोड करने के बाद रवि हर दिन साइबर कैफे जाता और अपने चैनल को चेक करता। पहले दिन 2 व्यूज आए, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 7, फिर व्यूज रुक गए। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या गलत कर रहा है। उसने सोचा शायद उसकी वीडियो में दम नहीं है। उसने दूसरी वीडियो बनाई, इस बार और मेहनत की। उसने अपने दोस्तों से बात की, कुछ किताबें पढ़ी और एक नई कहानी के साथ वीडियो बनाई। इस बार उसने अपनी माँ की मेहनत की कहानी बताई कि कैसे वो सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम करती थी और फिर भी कभी शिकायत नहीं की। वीडियो को अपलोड करने के बाद फिर वही हुआ, 5 व्यूज, 7 व्यूज और फिर रुकावट। रवि का मन टूटने लगा। वो सोचने लगा शायद यूट्यूब मेरे लिए नहीं है, शायद मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे रवि, ये क्या फालतू काम कर रहा है? फोन में वीडियो बनाकर क्या तू अमीर हो जाएगा? चल खेत में काम कर, कुछ कमाई तो होगी। रवि के पिता भी नाराज होने लगे। वे कहते, बेटा ये सब छोड़ दे, शहर जा, कोई नौकरी कर ले। ये सब सपने बड़े लोगों के लिए होते हैं। रवि का मन और भारी हो गया। उसने कई रातें सोचते हुए बिताई कि क्या वह सचमुच गलत रास्ते पर है। लेकिन फिर उसे एक बात याद आई जो उसने स्कूल में अपने टीचर से सुनी थी। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने ना दे। रवि के सपने उसे सोने नहीं दे रहे थे। वो रात रात जागकर सोचता कि वो अपनी वीडियोस को कैसे बेहतर कर सकता है। एक दिन रवि ने साइबर कैफे में एक यूट्यूब चैनल देखा, जिसमें एक लड़का अपनी गलतियों के बारे में बता रहा था। उसने कहा, अगर तुम्हारी वीडियोस नहीं चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम में टैलेंट नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हें और सीखना है। ये सुनकर रवि के मन में एक नई चिंगारी जली। उसने ठान लिया कि वो यूट्यूब पर सफल होने के लिए और मेहनत करेगा। उसने अपने दोस्त से उधार लिया हुआ फोन लिया और गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास जाकर वीडियोस बनाने शुरू किए। इस बार उसने अपनी कहानियां और मजेदार तरीके से सुनानी शुरू की। उसने गांव के बच्चों को अपनी वीडियोस में शामिल किया, उनके साथ छोटे छोटे नाटक किए और गांव की जिंदगी को मजेदार तरीके से दिखाया। उसने अपनी वीडियोस में गांव की खूबसूरती, वहां की सादगी और लोगों की मेहनत को दिखाना शुरू किया। लेकिन फिर भी व्यूज नहीं बढ़े। रवि ने 10 वीडियोस बनाई, फिर 20, फिर 50। हर वीडियो के बाद वह साइबर कैफे जाता, वीडियो अपलोड करता और फिर निराश होकर लौटता। कई बार उसे लगता कि अब बस और नहीं, लेकिन हर बार जब वो हार मानने की कगार पर होता, उसे अपने गांव के उस छोटे से स्कूल की याद आती, जहां उसने पहली बार सुना था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसने सोचा, अगर मैं आज हार मान लूंगा तो मेरे सपने का क्या होगा? मेरे गांव के लोग सही साबित हो जाएंगे।
मैं ये नहीं होने दूंगा। एक दिन रवि ने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने अपने गांव के एक बूढ़े किसान की कहानी सुनाई। वह किसान 80 साल का था, लेकिन हर दिन सुबह 5 बजे खेत में जाता था। उसकी मेहनत और हिम्मत की कहानी को रवि ने इतने प्यार और जोश के साथ सुनाया कि वीडियो बनाते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस वीडियो को मेहनत की मिसाल नाम दिया और अपलोड कर दिया। इस बार कुछ अलग हुआ। वीडियो को पहले दिन 10 व्यूज मिले, फिर 50, फिर 100। रवि को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग उस वीडियो पर कमेंट कर रहे थे। एक कमेंट में लिखा था, ये वीडियो मेरे दिल को छू गई। मेहनत की असली ताकत यही है। रवि को पहली बार लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। रवि ने और वीडियोस बनाए। उसने गांव के बच्चों की पढ़ाई की मुश्किलों, गांव की औरतों की मेहनत और गांव के त्योहारों की रौनक को अपनी वीडियोस में दिखाया। धीरे धीरे उसके चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। पहले 100, फिर 500, फिर एक 000। रवि को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने गांव में इंटरनेट कनेक्शन के लिए पैसे जोड़े और एक पुराना लैपटॉप खरीदा। उसने वीडियो एडिटिंग सीखी, थंबनेल बनाना सीखा और अपनी वीडियोस को और बेहतर बनाया। लेकिन रास्ता अभी भी आसान नहीं था। कई बार व्यूज फिर से रुक जाते, कई बार लोग उसकी वीडियोस पर नकारात्मक कमेंट करते। लेकिन रवि ने हर बार खुद को याद दिलाया, मुझे रुकना नहीं है, मुझे बस एक और वीडियो बनानी है। समय बीतता गया। रवि ने 200 वीडियोस बनाई। उसका चैनल अब 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका था। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास सलाह लेने आने लगे। रवि ने अपने गांव में एक छोटा सा इंटरनेट सेंटर खोला, जहां गांव के बच्चे यूट्यूब और इंटरनेट के बारे में सीख सकते थे। उसने अपने चैनल से होने वाली कमाई से अपने परिवार की मदद की, अपने पिता को खेत के लिए नया सामान दिलवाया और अपनी माँ को एक नया सिलाई मशीन खरीद कर दी। लेकिन रवि की सबसे बड़ी जीत तब आई जब उसकी एक वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो थी एक गांव के स्कूल की, जहां बच्चे टूटी फूटी बेंचों पर पढ़ते थे। रवि ने उस वीडियो में अपील की थी कि लोग उस स्कूल की मदद करें। वीडियो को लाखों व्यूज मिले। शहरों से लोग सामने आए और स्कूल के लिए नई बेंच, किताबें और कंप्यूटर भेजे गए। रवि की आंखों में आंसू थे जब उसने देखा कि उसकी मेहनत ने न सिर्फ उसका सपना पूरा किया, बल्कि उसके गांव के बच्चों की जिंदगी भी बदल दी। आज रवि का चैनल लाखों सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है। वो अब भी अपने गांव में रहता है, लेकिन उसकी कहानियां दुनिया भर में सुनी जाती है। लोग उसे गांव का यूट्यूबर कहते हैं। उसने ये साबित कर दिया कि अगर तुम अपने सपनों पर भरोसा रखो, मेहनत करो और हार न मानो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।